हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। आज मैं बताऊंगी क्लाउज किसे कहते हैं, ये कैसे बनता है। तो देखिए, क्लाउज डैट मीन्स उपवाक्य। इसके पास अपना सब्जेक्ट और वर्ब होता है। एग्जाम्पल से समझेंगे हम लोग कि क्लाउज किसे कहते हैं, इसे कैसे बनाया जाता है। जैसे, वह क्या करती है यह मालूम नहीं। What she does is not known। यहाँ पर what she does ये है जो क्लाउज है और ये सब्जेक्ट के रूप में आया है। तो what she does ये क्लाउज का अपना सब्जेक्ट है और ये क्लाउज हो गया। is not known वह क्यों इंतज़ार करती है, यह एक रहस्य है। Why she wait is a mystery। तुम कहाँ रहते हो यह मुझे पता नहीं, यह मुझे पता है। Where you live is known to me। देखिए, इसमें why she waits ये और वेयर यू लिव ये सब्जेक्ट के रूप में आया है, ये सब क्लाउज है। कुछ क्लाउज ऐसे भी बनते हैं, जैसे राम गरीब है यह पता है। डैट राम इज पुअर इज नॉन। इसमें आगे डैट लगेगा और यह का वर्ड इंग्लिश मतलब लुप्त हो जाएगा, यह नहीं लिखाएगा, यह का इंग्लिश दिस ये लुप्त हो जाएगा। तो राम गरीब है यह पता है, यह साइलेंट हो जाएगा। डैट राम इज पुअर इज नॉन। इस तरह हम लोग का क्लाउज बनता है। तो राम इज पुअर ये हम लोग का क्लाउज है, ये एक सब्जेक्ट के रूप में आया है। और देखिए, एक बात ये भी देखने की है कि क्लाउज भले ही इंट्रोगेटिव टेंस के रूप में बनता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन मार्क्स नहीं लगाते हैं। वाट वाई वेयर लिखा है और हम लोग बनाए हैं टेंस, फिर भी इसमें हम लोग क्वेश्चन मार्क्स नहीं लगाएंगे। पृथ्वी गोल है यह सबको पता है। डैट द अर्थ इज राउंड इज नॉन। राम ईमानदार है यह स्पष्ट है। डैट राम इज ऑनेस्ट इज क्लियर। अब कुछ रिलेटिव क्लाउज भी होते हैं, जैसे जो लड़का खेल रहा है वह मेरा भाई है। तो द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई ब्रदर। जो लड़के खेल रहे हैं वे मेरे दोस्त हैं। द बॉयज हु आर प्लेइंग आर माई फ्रेंड्स। देखिए, इस प्रकार बनेगा ये सेंटेंस। तो जहाँ पर सिंगल पर्सन का बोध हो रहा है वहाँ इज लगेगा और जहाँ पर प्लूरल का बोध हो रहा है वह आर लगेगा। जो लड़का चोरी करता है वह सजा पाता है। द बॉय हु स्टील्स गेट पनिशमेंट। देखिए, इसमें भी हम लोग का सिंगल पर्सन का यूज हुआ है। तो हम लोग इसमें हम लोग का प्रेजेंट टेंस आ जाता है, इसीलिए सब्जेक्ट के बाद हम लोग स्टिल लगाए हैं गेट पनिशमेंट। मतलब सब्जेक्ट प्लस V1 एस या एस सिंगल पर्सन में लगाएंगे और ऑब्जेक्ट। जो कठिन परिश्रम करता है वह सफलता पाता है। वन हु वर्क्स हार्ड गेट सक्सेस। यहाँ देखिए, हम लोग वन का प्रयोग इसलिए किए हैं कि यहाँ किसी के बारे में नहीं बोला है सेंटेंस में, लड़का या कुछ भी। तो यहाँ पर हम लोग एक का बोध हो रहा है, इसीलिए हम लोग वन लिखे हैं। जो कठिन परिश्रम करते हैं वे सफलता पाते हैं। देखिए, प्लूरल का बोध हो रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ दोज हु वर्क हार्ड गेट सक्सेस प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए हम लोग यहाँ पर एस नहीं लगाए हैं वर्ब में भी और
दोज के साथ हम लोग को वर्ब नहीं लगेगा। जो पुस्तक टेबल पर है वह मेरी है। द बुक दैट विच इज ऑन द टेबल इज माइन। देखिए यहाँ पर हम लोग जो हु का प्रयोग किए हैं, यहाँ पर डैट का या विच का प्रयोग करना है, क्योंकि टेबल है और पुस्तक के बारे में कहा गया है जो पुस्तक टेबल पर है वह मेरी है। तो पुस्तक के बारे में कहा गया है ये एक नॉन लिविंग थिंग है, तो इसके लिए हम लोग डैट और विच का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हु के जगह पर हम लोग भी डैट का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ नॉन लिविंग थिंग में डैट या विच का प्रयोग ही होगा, हु का प्रयोग नहीं होगा। चलिए अब हम लोग अपने टिप्स की ओर आते हैं। हमारे प्यारे से वर्ड मीनिंग। अप ऊपर, डाउन नीचे, एनीबॉडी किसी को, बीट पीटना, नो जानना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।